अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ले रहे हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। सो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of microorganisms. Or what are the microorganisms? Microorganisms are the living things which cannot be seen with the naked eye but can be seen with the help of microscope. नेकेड आई का मतलब ये है कि जो यूजुअल आइज हैं हमारी, हम इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप दरकार होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूजुअल आइज से नज़र नहीं आते और जिसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं, उसकी स्टडी, उन ऑर्गेनिजम्स को या उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब जो है माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। इसमें एक बैक्टीरियोलॉजी है, तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, प्रोटोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। और ये जो दो लाजमी नीचे है, ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट की एमसीक्यूज के लिए, कि माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई, जो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों की स्टडी को कहते हैं। और फाइकोलॉजी जो है वो द स्टडी ऑफ एल्गी या एल्गाई या एल्जी, इन्हें तीनों नाम कहते हैं उसको टर्मिनोलॉजी में। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के स्टडी को, मतलब कि माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ एल्गी या एल्गाई या एल्जी इज नोन एज क्या? फाइकोलॉजी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, आगे हम जाएंगे इससे कि इसके बाद जो है टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो हम ये पार्ट 1 में कुछ डिस्क्राइब करेंगे, और इसके बाद फिर जो दूसरा वीडियो इंशाल्लाह आएगा इसमें हम सेकंड में डिस्क्राइब करेंगे। तो पार्ट 1 में जो हमारे पास हैं वो सबसे पहले है पैथोजन। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एबिलिटी हो कि वो ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में डिजीज काज करे, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। इसके बाद पैरासाइट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उनसे अपना खुराक और भी रहती है, शेल्टर, इन्हें अपनी हिफाजत भी वहाँ पे, अपने सेफ्टी भी वहाँ पे होती है इनकी, और वहाँ पे रहती भी हैं, तो उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये भी नुकसानदेह इसलिए है कि ये खुराक हासिल करते हैं लिविंग अदर थिंग से जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स इन और ऑन अनदर स्पीसीज are creatures and obtain food and shelter without benefiting but rather harming the host। इन्हें फ़ायदा तो नहीं पहुंचाते लेकिन नुकसान पहुंचाते हैं ज़्यादातर, तो उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। फिर सेप्रोपाइट्स हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट lives on or derives its food from dead organic matter, फॉर एग्जाम्पल फंगाई। इन्हीं पैरासाइट्स और सेप्रोपाइट्स में फ़र्क, मेन फ़र्क ये है कि पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और सेप्रोपाइट्स जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? द माइक्रोब्स दैट लाइव इन और ऑन अनदर क्रिएचर एंड बेनिफिटिंग ईच अदर इन नॉर्मल कंडीशन। अब ये पैरासाइट्स से बिल्कुल अपोजिट हैं कि नॉर्मल फ्लोरा क्या है? वो माइक्रोब्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बीइंग या एनिमल में होते हैं और वो बेनिफिट देते हैं ह्यूमन बीइंग को, और ह्यूमन बीइंग से भी बेनिफिट हासिल करते हैं, नहीं एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। अगर अपॉर्चुनिस्टिक हो जाए, नॉर्मल कंडीशन ना हो, कोई डिजीज स्टेट हो, तो उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा एग्जाम्पल, इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि हमारे स्किन पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, वो भी नॉर्मल फ्लोरा है। हमारे जो गट हैं, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे भी जो है हमारे इकोलाई होती हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, बल्कि हमें फ़ायदा देते हैं, डाइजेशन वगैरह में भी हेल्प दे देते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे हैं ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में हमें नुकसान नहीं पहुँचाते और हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन, या हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह जीआईटी ट्रैक का बता दिया, गट इंटेस्टाइन का। वेक्टर एन एनिमल यूजुअली एन आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट्स आर थिक that transfer a pathogen to a
पर्सन। इन्हें इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल वेक्टर होता है, एक बायोलॉजिकल वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल यूजुअली जो एंथ्रोपोड होते हैं, इन्हें इंसेक्ट्स या टिक्स वगैरह जो पैथोजन को, जो डिजीज काजिंग एजेंट है, वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं ह्यूमन बींग में, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। Carrier, an individual showing no sign and symptoms of infection but harbors an infectious agent which may be harmful when passed to another person. अब इसमें यह है कि कैरियर में वो पेशेंट जो खुद या तो वो डिजीज़ का ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है, वो खुद ठीक हो गया है, लेकिन वो दूसरों के लिए ख़तरा है। किस तरह कि उसके जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन वो इनएक्टिवेट है, सप्रेस है या डिप्रेस है, लेकिन जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और हेल्दी ह्यूमन बींग के ब्लड में जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं। तो वो बीमारी उसने गुजार दी है, वो ड्यूरेशन और ठीक हो गया है, लेकिन उसमें मौजूद है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बॉडी में, लेकिन वो सप्रेस हैं, ठीक है। जब वो दूसरी बॉडी में जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। या ऐसी कंडीशन में कि उसको माइक्रो इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अभी साइन सिम्टम्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड में है, और वो ट्रांसफ़र हो जाए किसी और बंदे में, तो ये कैरियर है। इसको साइलेंट किलर भी हम कह सकते हैं, कि मतलब खामोशी से ये जो है उसका पता नहीं चलता, ये वैसे नॉर्मली ठीक लगता है, लेकिन वो दूसरे के लिए ख़तरा होता है, तो उसको हम उस इंडिविजुअल को या ह्यूमन बीइंग को हम कैरियर कहते हैं। तो आज के लिए ये टेस्ट वीडियो था, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह हम माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और अदर मेडिकल रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं या लेक्चर्स हैं वो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।